Hello and welcome students to my channel Hindi Learning. Today we will do the poem पर्वत प्रदेश में पावस, poet सुमित्रा नंदन पंत। पावस ऋतु में पर्वत प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। In rainy season, what all changes comes in the nature? Explain on the basis of poem. प्रकृति nature, पावस ऋतु rainy season, परिवर्तन changes। पर्वतों पर जब बरसात होती है तो मौसम बदलता रहता है। When it rains on mountain, the weather keeps on changing. तेज वर्षा होने पर पर्वत के चरणों में तालाब सा बन जाता है। When it rains heavily, so it becomes like a pond in the feet of the mountain, जिसकी तुलना कवि ने दर्पण से की है। And that pond the poet is comparing with the दर्पण, आईना, शीशा, mirror. पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं। In the series of mountain, countless flowers will bloom. खिल जाते हैं, bloom, अनगिनत, countless. पर्वतमालाओं, mountain series, जिन्हें कवि ने पर्वतों की आंखें कहा है, जिनकी सहायता से पर्वत अपना प्रतिबिंब नीचे बने तालाब में देख रहा है। So the poet is saying these flowers are the eyes of the mountain, and with the help of that, the mountain is seeing its reflection in the pond below. प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। पर्वतों से बहते झरने मानो उसका गौरव गान गा रहे हैं। The spring which is falling as if it is singing the pride of the mountain. लंबे लंबे वृक्ष आसमान को निहारते चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं। The tall trees looking towards the sky looks worried, चिंता मग्न। अचानक काले बादल घिर आते हैं। Suddenly the black clouds appear. ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहता है। As if the mountain want to fly. कोहरा धुएं जैसा लगता है। The fog looks like smoke. कोहरा is fog. इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहता है। So the god Indra, he is sitting on the plane of clouds and he wants to show the new magics. Indra Devta is the god of rain. So I have explained this in detail in the poem explanation. मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? What is the meaning of the word मेखलाकार? Why the poet is using this word here? मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार का. So it means karghani. Karghani, round shape. And it is also an ornament. यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वतों की श्रृंखला के लिए किया गया है. So it is used for the series of mountains. So the mountains are also in round shape. सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? What is the meaning of सहस्त्र दृग सुमन? Why the poet has used this word? For what he has used this word? सहस्त्र दुख सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों पुष्प रूपी आंखों से है. So the thousands of flowers on the mountain. So that is सहस्त्र दुख सुमन. सहस्त्र is thousand, drug is eyes, suman is flowers. कवि को पहाड़ों पर खिले ये फूल पहाड़ों की आंखों के समान लग रहे हैं. So these flowers are similar to the eyes, जिनकी सहायता से पर्वत अपना प्रतिबिंब नीचे बने तालाब में देख रहा है. And with the help of this, the mountain is seeing its reflection in the pond below. प्रतिबिंब is reflection. कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? So the pond is similar to what and why? कवि ने तालाब की समानता दर्पण से की है क्योंकि तालाब का जल भी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है. So poet is comparing the pond with mirror because the water of the pond is clean and clear like mirror. पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? So the high trees from the heart of the mountain, why they are looking towards the sky
and what it is reflecting. ऊंचे ऊंचे पर्वत पर उगे वृक्ष, so the trees आकाश की ओर देखते चिंतामग्न प्रतीत होते हैं. दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई एंड दे सीम्स टू बी वरीड. जैसे वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते, एज इफ दे वांट टू टच द स्काई. कवि ने इन वृक्षों को मानव मन की उच्च आकांक्षाएं कहा है. सो द पोएट इज सेइंग दैट दिस ट्रीज आर सिमिलर टू द हाई एम्बिशन ऑफ द ह्यूमन. क्योंकि मनुष्य सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है. बिकॉज वी ऑलवेज हैव द फीलिंग ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? The shal trees, why they are scared and why they went into the land. तेज बरसात में बादलों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये बादल ना होकर आग लगने के कारण उठने वाला धुआं है. So when it rains heavily, so by seeing the cloud, it seems that they are not cloud, but it is the smoke due to the fire. इसी धुएं से डरकर, so दिस इसी धुएं से डरकर शाल के वृक्ष धरती में धंस गए. सो द ट्रीज आर स्केर्ड ऑफ दिस स्मोक एंड दे वेंट इनसाइड द इनटू द लैंड. जब बरसात बहुत तेज होती है तो चारों तरफ धुंध छा जाती है. When it rains heavily, so everywhere fog will be there. धुंध, fog. इसी में शाल के वृक्ष अदृश्य हो गए. So these trees are invisible in this fog. अदृश्य, invisible. झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? द स्प्रिंग. सो इट इज सिंगिंग द गौरव किसके? Whose pride song the water spring is singing. बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? So the spring, the water which is falling, so it is compared with what? झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं. दे आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ द प्राइड ऑफ द माउंटेन. बहते हुए झरने की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है. एंड दिस स्प्रिंग इज कंपेयर्ड विद द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. थैंक यू.